दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई, इतना ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो मेरे प्यारे, आज पढ़ाएंगे मेरे भाई द्विघात समीकरण। हाँ जी, इसका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में कराएंगे नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट, सीधे टीट आउट। हाँ जी, अगर आप भी द्विघात समीकरण से, ऑब्जेक्टिव से डरते हैं भाई, तो अब डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। हाँ जी, द्विघात समीकरण और बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेरे प्यारे। तो बस सीखने की जरूरत है और नो डाउट सीधे टीच आउट करने की जरूरत है। अब बहुपद और द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव थोड़ा मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम विधिवत और विस्तार से पढ़ना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो भाई यह वीडियो आपको समझाने के लिए है, तो भाई समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, नो डाउट। सीधे करेंगे भाई ऑब्जेक्टिव में टीच आउट। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जी। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो भाई 10 तक के प्रश्न बता दिया था और नो डाउट सीधे तरह दिया था भाई टीच आउट। तो आज के लिए भाई 11 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। हाँ भाई, घबराइएगा मत, घबराइएगा मत भाई, क्योंकि विधिवत और विस्तार से 11 नंबर से भी सवाल बताएंगे, आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं भाई तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, या इसी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा भाई, देख लीजिएगा। अभी जाइए मत, अधुताइए मत भाई, 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने की जरूरत है। तो 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट पे दिखाई दे रहा है, ता रहा है गुरु जी, हम भी देख लेते हैं जी। ता रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एच स्क्वायर, हाँ जी, एच स्क्वायर माइनस 3√3h माइनस 12 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 क्या होगा? अरे भाई 0 नहीं, माइनस 3 क्या होगा? नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा, यही ना। माइनस 3 क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस 3√3 क्या होगा? चले मेरे प्यारे, यही तो सवाल है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण जब मानक रूप पे चलते हैं मेरे प्यारे, तो ax² प्लस bh प्लस c मेरे भाई 0 होता है। अब तुझे मालूम होगा अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांतो तयोद का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो माइनस b/a होता है। याद कर लेना, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा ऐसे भी होता है, अल्फा ऐसे भी होता है, इसका फॉर्मूला भाई माइनस b/a। तो इसके जगह पे भाई माइनस b/a, अब माइनस है तो माइनस, ए मेरे प्यारे √3 है तो √3। अब मेरे प्यारे देखो, यहाँ पे h है तो h है, बीच जहाँ पे क्या है तो बोलो ए दूर जी इतना है, ए दूर जी इतना है, -3/√3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से होता है, -3/√3। तो यहाँ पे दे देंगे -3/√3। ए मेरे प्यारे, ये जो पहले से माइनस है फार्मूला में, ये तो पहले से माइनस, अब बीच मान -3/√3। अब भाई बताओ, अब देखो जी, ए दूर जी बट्टा में ए है तो h² है तो h², यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं चाहिए मतलब दूना में एक छिपा है, तो एक से इसमें भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए भाग करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल, अब माइनस भाई √3। अब मेरे प्यारे बताओ, जब 3 में से 1 हट जाएगा तो √3 बचेगा मेरे प्यारे, तो बोलो सर जी 2 √3। तो यही तो मेरा राइट आंसर होगा, यही तो मेरा राइट आंसर होगा। तो नो डाउट सीधे टीच आउट 2√3। चले मेरे भाई देख लेते हैं जी। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर का राइट आंसर 2√3 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे करना होगा, ए मेरे भाई टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। हाँ मेरे प्यारे, 12 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bh = c, हाँ जी, ax² प्लस bh = c, ax² प्लस bh = c, a ≠ 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मानता होगा, अल्फा प्लस बीटा का मानता होगा। अभी तो मैंने बताया था कि क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, तो इसका भाई फॉर्मूला क्या हो गया -b/a। नो डाउट सीधे टीच आउट। चले मेरे भाई देख लेते हैं भाई, राइट आंसर 12 नंबर था, -b/a ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट ए मेरे भैया सीधे करना होगा टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। तो 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। चले मेरे भाई 13 नंबर सवाल तो झांक लेते हैं जी, क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण, यदि किसी द्विघात
बहुपद, अच्छा बहुपद से लिए प्रश्न है। पी एच, चलिए पी एच इक्वल टू क्या दे रहा है 6h स्क्वायर, पी एच इक्वल टू 6h स्क्वायर माइनस 7h माइनस 3, माइनस 7h माइनस 3, ठीक है। ते सुनिए अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा तमानता होगा, अल्फा प्लस बीटा तमानता होगा। ए मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा तमान माइनस बी बट्टा ए होगा। अब देखो जी, देखो ए बी सी समझ लीजिए जी, माइनस बी बट्टा ए। अब देखो मेरे भाई एच तो यहाँ पे अभी तो बताए थे कि मानत रूप यही तो होता है, मानत एच एच कैंसिल, बीच यहाँ पे ए दूर जी माइनस 7, ए दूर जी माइनस 7, माइनस है तो माइनस, अब बीच जहाँ पे भाई माइनस 7 जी। अब देखो एच जहाँ पे ए दूर जी एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, एच जहाँ पे 6, आंसर हो जा फिक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 बट्टा 6, नो डाउट सीधे टीच आउट। चले मेरे भाई देख लेते हैं, तो 13 नंबर का राइट आंसर, 13 नंबर का राइट आंसर 7 बट्टा 6, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चले मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तहरा है मेरे भाई 14 नंबर सवाल कि यदि समीकरण 2h स्क्वायर, हाँ जी 2h स्क्वायर प्लस ph माइनस 3 इक्वल टू 0, ता एक मूल माइनस 3 हो, ता ए दो मूल जैसे अल्फा मानिए या बीटा मानिए दोनों भाई माइनस 3 हो, तो पी तमान होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। अब देखो जब ए तो मूल दे दे दूसरा मूल ज्ञात करने तो है, तो इसी तो भाई इसी तो एच तो मूल तीसरे रूप में निकलता है भाई, एच के रूप में निकलता है, तो एच का मान इसका मतलब माइनस 3, तो एच तो जब मान माइनस 3 तो एच तो जहाँ पे माइनस 3 रख देंगे भाई निकल जाएगा। अब देखो भाई 3 है तो 3, एच जहाँ पे गुरु जी माइनस 3, चाहे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस पी, हाँ जी प्लस पी, यहाँ पे गुरु जी माइनस 3, एच जहाँ पे माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मेरे भाई देखो 3 माइनस 3 से जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 दूने माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 9, हाँ मेरे भाई 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा दूने में। आ देखो प्लस माइनस ये मेरे भाई माइनस 3p हो जाएगा, अब माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दो 9 9 उठा 9 27 ए गुरु जी, हाँ जी 9 9 यहाँ पे 2 है जी, 2 है, हम 3 कहाँ से ले दिए हैं, 2 है ठीक है। तो 3 3 9, तो 9 दूना 18, अब माइनस 3p माइनस 3, अब देखो इक्वल टू 0। अब मेरे भाई 18 में से 3 दिया तो ए दूर जी 15 हो जाएगा, माइनस 3p इक्वल टू 0, तो माइनस 3p इक्वल टू भाई 15, अब प्लस में है तो माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 15, तो भाई p का मान 5। अब बनाते करेंगे जांच, अब नो डाउट करेंगे सीधे टीच आउट करेंगे। चले मेरे भाई देख लेते हैं जी 14 नंबर का राइट आंसर, 14 नंबर का राइट आंसर 5, ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आएगा, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चले मेरे भाई 14 है, 15 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी। तो 15 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। हाँ मेरे भाई 15 नंबर सवाल कह रहा है समीकरण 7h स्क्वायर, हाँ जी 7h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 18 इक्वल टू 0, हाँ जी 7h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 18 इक्वल टू 0, ये मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात हो जाए। मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात, मूलों का योग, हाँ जी अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा था भाई, मूलों का योग तो है अल्फा प्लस बीटा, अब मूलों का गुणनफल तो है भाई अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे भाई बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है गुरु जी, अनुपात अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, तो भाई ए गुरु जी सी बट्टा ए होता है, यही तो होता है मेरे प्यारे, नो डाउट सीधे टीच आउट होता है। अब देखो जी देखो यहाँ पे देखो मन करे तो यहाँ पे काट दो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो भाई माने लिख के काट दो, माइनस है तो माइनस है, बीच जहाँ पे दिया है ए गुरु जी, बीच जहाँ पे यही तो दिया है, बीच जहाँ पे दिया है माइनस है तो माइनस, बीच जहाँ पे देखो ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, यही तो होता है भाई मानक रूप। अब देखो एच है तो एच, बीच जहाँ पे गुरु जी माइनस 12, तो भाई माइनस 12, यही तो सवाल है 15 नंबर था ना जी,
हाँ 7h² माइनस 12h प्लस 18, ठीक है, -12। अब बट्टा ए जहाँ पे टाल दिया है जी, ए जहाँ पे ए दुरु जी 7, अब मत करिए जा बात, इक्वल टू भाई सी जहाँ पे ए दुरु जी 18, सी जहाँ पे 18, अब बट्टा ए जहाँ पे ए दुरु जी 7, तो भाई 7। अब देखो अनुपात है, अनुपात है तो अनुपात का मतलब मेरे भाई माइनस से माइनस कैंसिल, अनुपात का मतलब होता है मेरे भाई क्या दुरु जी, क्या ना मालूम है आपको बाटा में, तो ऐसे ही तुम हर तटा लो, जैसे ही बाटा में जाएगा ना, ये बाटा में जाए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ऐसे ही तटा लो। 6 दूना 12 और 6 3 18, 6 दूना 12 और 6 3 18, 7 से 60 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 दिखाई दे रहा है, 15 नंबर का राइट आंसर 2 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। अब कितना लोग तो है जाती ना गुरु जी ना ऐसे ना बुझाया, तो बुझा जाएगा मेरे प्यारे, देख लो 12/7 अनुपात का मतलब बट्टा, फिर 18/7 तरो दे, तो ऐसा 12/7 तरो दे, और फिर नीचे वाला ऊपर तो 7/18, हाँ जी कैंसिल, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 अनुपात 3, ऐसे भी तो बतिया ये ना है, नो डाउट सीधे टिक आउट, ऑप्शन नंबर डी डन द आंसर आएगा, नो डाउट ए मेरे भैया सीधे तरना होगा, टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ समझने की जरूरत है। चले मेरे भाई 16 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है h², हाँ जी h² माइनस 2h, h² माइनस 2h माइनस 3 = 0, और तथा h² माइनस 8h प्लस 15 = 0, हाँ h² माइनस 8h प्लस 15 = 0 में उभनिष्ठ मूल है भाई। उभनिष्ठ मूल का मतलब होता है भाई कॉमन, दोनों में कौन ऐसा जो मूल है जो दोनों तो भाई संतुष्ट करे। अब मेरे भाई देखो ऐसे सवाल तो भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं जी, कैसे बनाते हैं भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए भाई ऑप्शन में दो तरीका है, फर्स्ट लास्ट से गुणा करते इसको भी बनाइए इसको भी बनाइए, दोनों में देखिए कॉमन क्या है वही आंसर हो जाएगा, ये सीधी सी बात है, ऑप्शन के थ्रू बना दीजिए। तो ऑप्शन में भाई ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है मेरा भाई 5, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है भाई 5, तो चलिए भाई 5 रखते देते हैं भाई कि दोनों तो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। जब देखो ये 5 तो x जहाँ पे रखेंगे भाई 0 तो बराबर आ जाए, इसका मतलब यही मूल होगा, इसमें भी रखते दे लेंगे भाई दोनों तो संतुष्ट किया तो वही हो जाएगा। तो 5 तो यहाँ पे रखते हैं, तो देखो 5 तो स्क्वायर करेंगे तो 50 25 हो जाएगा मेरे प्यारे। अब देखो 5 दूना 10 माइनस भाई 3। अब मेरे प्यारे बताओ कि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अब बताओ जी 25 में से 13 घटेगा तो 0 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं मेरे भाई। देखो इजी तरीका से देखो जी, ऑप्शन नंबर बी तो चेक करते हैं कि दोनों तो भाई 0 दोनों कंडीशन में ला रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है भाई 3, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है मेरे भाई 3 दे रहा है गुरु जी, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। जब 3 है यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि h पे 3 रखेंगे 3 3 9 डायरेक्टली कर देते हैं, और 3 दूना 6 और माइनस भाई 3 = 0। अब मेरे भाई बताओ माइनस माइनस प्लस ए गुरु जी 6 3 9 माइनस में 9 में से 9 दे भाई 0, ये तो संतुष्ट कर दिया, इसको भी देख लीजिए। अब देखो भाई 3 का स्क्वायर करेंगे, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी = 3 लिए हैं। चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 माइनस 8 3 24 आप प्लस भाई 15 = 0। अब मेरे प्यारे बताओ कि यह भी प्लस में 24 सॉरी 15 और 9 तो ये गुरु जी 24, अब माइनस मेरा भाई 24 तो 24 में से 24 दिया 0, इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये दोनों तो संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पर भी भाई 3 रख रहे हैं h जगह पे तब वो 0 कर दिया, और इसमें भी जब 3 रख रहे हैं तब वो 0 कर दिया, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है तो 3 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हाँ जी राइट आंसर 3, नो डाउट, सीधे मेरे भाई टिक आउट। चले मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। चले मेरे भाई 17 नंबर सवाल, कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bh प्लस c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। जब मूल बराबर हो तो c का मान होगा। भाई c का मान पूछ रहा है
क्वेश्चन मार्क, नो डाउट सीधे टी डाउट। भाई मूल बराबर तब होता है, तो मेरे भाई याद कर लेना, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, तब होता है। मूल बराबर तब होता है जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, तब होता है। अब मुझे सी का मान ज्ञात करना है, तो बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कर दो, अब 4a तो भाई बट्टा में भेज दो, 4a तो बट्टा में भेज दो इक्वल टू में सी, तो भाई सी का मान क्या हो गया मेरे भाई, बी स्क्वायर बट्टा 4a, नो डाउट सीधे टी डाउट। चले मेरे भाई 17 नंबर से राइट आंसर देख लेते हैं। हाँ, बी स्क्वायर बट्टा 4a, ऑप्शन नंबर डी डन दे आंसर आएगा, नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। चले मेरे भाई 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जी। तो 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है मेरे भाई। देखो जी 18 नंबर सवाल तो देखो, कह रहा है कि x माइनस 2, हाँ जी x माइनस 2 और इंटू x प्लस 2, इसके बाद इक्वल टू 5 के मूल निम्नलिखित में से में कौन है। भाई इसका मूल भाई निम्नलिखित में कौन है, भाई निम्न मैंने नीचे लिखा हुआ है भाई, इसमें तो मूल कौन है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बीटा ए प्लस बीटा। आप तो मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई इसको a मान लीजिए, इसको b मानिए, इसको a इसको b, तो भाई a का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, तो भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, इक्वल टू भाई 5। अब देखो x स्क्वायर इक्वल टू भाई क्या 5, अब माइनस में है तो ए गुरु जी प्लस में, तो एच स्क्वायर इक्वल टू भाई कितना हो जाएगा 9, ए मेरे भाई, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9, 3 का स्क्वायर क्योंकि 9 का फैक्टर करेंगे भाई 3 दूने 3, भाई 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 3 2 बार आया स्क्वायर से भाई स्क्वायर कैंसिल, तो एच तमान 3, तो एच तमान 3, इसका मतलब मेरा मूल क्या आया भाई एच तमान 3। हाँ जी एच एक बार 3 प्लस में, एक बार भाई 3 माइनस में, हाँ जी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चले मेरे भाई राइट आंसर देख लेते हैं जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। चले भाई देखते हैं जी 18 था ना जी, तो 18 का राइट आंसर है 18 का राइट आंसर है 3 माइनस 3। अब देखो 3 माइनस 3 ऐसा दे रहा है 3 माइनस 3, बात इतने है, इसका मतलब कुछ नहीं तो प्लस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे मेरा भाई टिक आउट। चले भाई 19 नंबर सवाल को देख लेते हैं जी। 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। चलो मेरे भाई 19 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर, हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मूल अल्फा इंटू बीटा हो तो, अल्फा इंटू बीटा हो तो ए स्क्वायर माने अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अरे सॉरी इसका 5 दे रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5, तो पी का मान होगा मेरे भाई, पी का मान पूछ रहा है वाट क्या होगा, नो डाउट होगा सीधे टी टोटल। ऐसे सवाल तो मेरे भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं जी, किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं भाई क्या दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जब ए तो देखते हैं 19 नंबर में, तो दे रहा है भाई प्लस माइनस भाई 3, प्लस माइनस 3, इसका मतलब हुआ कि पी के जगह पे हम रखेंगे भाई 3, पी के जगह पे 3, तो अब देखो एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर अब प्लस 3 है तो 3, और जब पी के जगह पे जब हम 3 रहेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 एच प्लस 2, अब देखो पी के जगह पे जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, तो 9 दूना 18। अब मेरे भाई देखो फर्स्ट लास्ट से दूंगा करके देखेंगे, हाँ जी, और उसके बाद अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं, देखेंगे कि 5 आ रहा है कि नहीं। अब देखो तो मेरे भाई तो 9 दूना 18, अब देखो ये अगर 18 तो तोड़वे करते हैं या 6 3 18, चलिए 6 3 18, तो एच स्क्वायर प्लस 6h 6 3 18 अब प्लस 3h अब प्लस 18। अब देखो क्योंकि 6 3 9 इसके बराबर है, दूंगा करेंगे तो भाई फर्स्ट लास्ट इसको फर्स्ट लास्ट में दूंगा चाहिए, तो 18h स्क्वायर जैसे आप लोग जानते हैं। दूना करने पे भाई इतना आना चाहिए, जोड़ने हटाने पे भाई इतना आना चाहिए, तो 6h 3h 18 9h आ जा रहा है, दूना तरह में 6 3 18 h में करेंगे h स्क्वायर आ जा रहा है। अब देखो भाई इसका शॉर्टकट तरीका होता है, h है तो h प्लस में है तो भाई माइनस में, h है तो h प्लस में है तो मेरा भाई माइनस में, अल्फा का मान इतना अब बीटा का मान इतना, तो जब देखो इसको स्क्वायर है नहीं तो 6 आते 36 प्लस 3 3 9, अब बताओ तो वो 5 आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर भाई होगा ही नहीं जी। चलिए
चलिए चलिए भाई, ऑप्शन नंबर बी तो चेतप तरते हैं जी, ऑप्शन नंबर बी तो चेतप तरते हैं। ठहरिए जा, रुकिए जा भाई, आप तो समझाते छोड़ेंगे, नो डाउट सीधे तरह भाई टीट आउट। ऑप्शन नंबर बी में तहरा भाई प्लस माइनस टू। अब देखो भाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे पी के जगह पे भाई टू रखना है, क्योंकि पी तो मान जाता है ना, तो पी के जगह पे टू, तो 3 दूना भाई 6 एक्स, अब प्लस 2, अब देखो पी के जगह पे फिर 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने हटाने में भाई कितना आ जाए, 6 अच्छा है, तो 4 दूना 8, हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस 4h प्लस 2h प्लस 8। अब देखो 4h 2h भाई जोड़ेंगे तो 6h आ जाएगा, 4 दूना 8h में से हुआ तो एच स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट लास्ट का दूना करने पे भाई फर्स्ट लास्ट था 8h स्क्वायर आ रहा है, तो 4 दूना 8 h में से एच स्क्वायर आ जा रहा है गुरु जी। अब देखो मेरे भाई इसका तरीका होता है एच है तो एच लिख देना, अब प्लस में है तो भाई माइनस में, एच है तो एच, अब प्लस में है तो भाई माइनस में। अब देखो भाई ये अल्फा का मान हो गया -4, बीटा का मान हो गया भाई -2। अब मेरे प्यारे बताओ तो इसको इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 चौथा 16, अब भाई प्लस 2 दूना 4, अब जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 5 आएगा, तो गुरु जी नहीं आएगा, इसका मतलब यह आंसर होगा ही नहीं, यह आंसर होगा ही नहीं। चले मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन तो देख लेते हैं जी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा ही नहीं। चलिए मेरे भाई चलिए भाई ऑप्शन नंबर सी तो चेकअप करते हैं जी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है भाई 19 नंबर का, हाँ जी 1 प्लस माइनस में 1। अब अगर हम 1 रख के देखते हैं भाई तो एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर प्लस पी के जगह पे 1 रखना है भाई, ध्यान देना क्योंकि पी का मान ज्ञात करना है, तो जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो 3 अब पी एच में पी भाई 8, पी जहाँ पे 8 आ जाए तो 8 में 3 दूना करेंगे तो 3 आएगा एच, अब प्लस भाई 8 स्क्वायर करेंगे तो 8 आ 8 में 2 से दूना करेंगे भाई 2 इक्वल टू भाई 0। अब देखो जी इसको फर्स्ट लास्ट से दूना करते हैं, तो भाई फर्स्ट लास्ट से दूना करेंगे तो भाई 2h स्क्वायर, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने हटाने पे भाई 3h आ जाए। अब मेरे प्यारे बताओ दूना करने पे 2h स्क्वायर आ जाए, तो हम सीधे रख दिए 2h प्लस h, क्योंकि देखो 2h में जब a 2h से जोड़ेंगे तो भाई 3 2h आ जाएगा, और 2h में जब a 2h से गुणा करेंगे तो 2 से 2 h में करेंगे h स्क्वायर आ जा रहा है, इसका मतलब यही होगा। अब +2, अब मेरे भाई यहाँ पे देख लेना जी इतनी ही जरूरत है, h है तो h, आई प्लस में है तो मेरा भाई माइनस में है, h है तो h, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब 8, अब प्लस में है तो माइनस में, इसका मतलब अल्फा का मान मेरा भाई -2, अब बीटा का मान मेरा भाई -8। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहीं पे देख लो जी, यहीं पे देख लो भाई। अब तो आंसर आने के लिए भाई तैयार हो गया, आंसर आने के लिए तैयार हो गया। जब 2 का स्क्वायर करोगे -2 का स्क्वायर माने अल्फा का स्क्वायर, यह भी अल्फा है, तो 2 दूना 4 अब प्लस -8 का स्क्वायर करोगे तो 8 इक्वल टू भाई 5 आ जा रहा है, संतुष्ट किया, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 20 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट इन दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। 20 नंबर सवाल, चलिए मेरे भाई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c, हाँ जी ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c के मूल बराबर हो तो c का मान होगा, यही ना, के मूल बराबर हो तो ए गुरु जी 20 नंबर ना 20 नंबर ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0, यह दे रहा है। a नॉट इक्वल टू 0 में h का मान हो जाए भाई, h मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप तो मालूम होगा क्या, -b प्लस माइनस √d चाहिए या सीधे लिख दीजिए भाई क्या b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा भाई 2 है। श्रीधोचार्य विधि नहीं पढ़े हैं तो पढ़े हैं गुरु जी, तो यही तो होता है फॉर्मूला, नो डाउट होता है, सीधे टी आउट होता है। चले मेरे भाई देख लेते हैं, तो 20 नंबर था माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है जी, तो नो डाउट सीधे हो जाए टी आउट। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर, तब जब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तब, तो भाई वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में भाई नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। हाँ जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बेटाटा, जय हिंद।